वेलकम बैक। आज सुबह मेरे पास में एक कॉल आया था और उस कॉल में जो सामने से बात कर रहे थे उनका पूछना ये था कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ लेकिन मेरा मन ही नहीं करता उसको फॉलो करने का। मेरा मन ही नहीं करता उसके साथ में कुछ भी करने का। मैं सोचता हूँ कि आज पढ़ लूँगा या फिर कल पढ़ लूँगा या नहीं भी पढ़ूँगा तो एक दिन क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। देखिए, इसके दो रीज़न हो सकते हैं, मोटे मोटे इसके दो रीज़न हो सकते हैं जो मुझे समझ में आता है। एक रीज़न तो ये कि आपने टाइम टेबल इतना टफ बना लिया है अपना कि आपके पास में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपने सुबह उठते ही ना तो अपने फ्रेश टाइम को, ना अपने मेडिटेशन को टाइम दिया, ना किसी और चीज़ को टाइम दिया। आपने कोई बफर जोन नहीं रखा है। आपने सीधे उठ के पढ़ना शुरू करने का एक प्लान बना लिया कि मैं सुबह 7 बजे उठूँगा और रात को 10 बजे उठूँगा वहाँ से, मतलब 7 बजे पढ़ने के लिए बैठूँगा और सुबह रात को 10 बजे उठूँगा। या तो ये इस तरीके का प्लान बना लिया है कि बहुत ही कंजस्टेड है, जगह ही नहीं है रिक्रिएटिव के लिए, बफर जोन के लिए। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है उस केस के लिए आपने कोई प्लान नहीं किया है, एक बहुत ही टाइट शेड्यूल बना लिया है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका माइंड आपको चला रहा है। अब माइंड कैसे चलाता है आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, मैं मतलब सेल्फ, मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी कि मन आपको चला रहा है। आप परेशान हो रहे हो, परेशान कौन हो रहा है? आप। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो मन है इसका तो काम ये है इस समय कि आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रखे, आपको भ्रमित करता रहे, आपको बोले कि अच्छा ये कर लो, अच्छा ये छोड़ दो, अच्छा ये कर लेते हैं। वो एक बंदर की तरह उछल रहा है, कूद रहा है और उसको सिर्फ आप देख रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और आप साथ में परेशान हो रहे हो। ठीक है? तो मुझे लगता है जो भाई का फ़ोन सुबह आया उनका दूसरा इशू है कि उनका मन उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब मन कंट्रोल में ना होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमने मेडिटेशन करना छोड़ा हुआ है। हमने मेडिटेशन करते हैं या तो अभी शुरू किया है या फिर हमने कभी मेडिटेशन शुरू किया ही नहीं था। तो मन को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। अब मन कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, चैंटिंग। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और नॉर्मली जितने बड़े मोटिवेटर्स हैं, जितने बड़े और चैनल्स हैं, कोई आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपका यूट्यूब का स्क्रीन टाइम 1/3 रह जाएगा। तो समझो उनको जो स्क्रीन टाइम चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। जो जितने क्रिएटर्स बैठे हुए हैं उनको स्क्रीन टाइम से मतलब है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लेना चाहते हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में फ़ेल हो जाओ, क्योंकि वो फिर फेल की वीडियो बना देंगे आपके लिए एक बढ़िया सी, एक मोटिवेशन की कि अगले साल फोड़ूंगा। कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल होकर सोचो, अगर वो अपने लिए सोच रहे हैं तो आपको भी अपने लिए सोचना पड़ेगा। और यही चीज़ें हैं। देखो, किसी ने आपके सामने एक शॉट दिखा दिया, ठीक है, कोई लड़का या कोई लड़की बॉडी रिवील करते हुए आ गई कि तो आपने कहा चलो इस शॉट को देख लेते हैं। फिर कोई एक अच्छा सा थंबनेल आ गया जिसमें कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि अच्छा ये थंबनेल बहुत अच्छा है, अब इसको देखता हूँ। तो क्यों कर रहे हो? अगर वो आपकी अटेंशन चाह रहे हैं तो अपनी अटेंशन को इतना यूनिक कर दो, अपनी अटेंशन को इतना ज़्यादा कम कर दो कि लोग तरस जाएं आपकी अटेंशन के लिए, चाहे वो रियलिटी में इंसान हो या फिर कोई वीडियो हो। हमको सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और यूट्यूब पर जाने का टाइम बनाओ। ये यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर चलो तब भी ठीक है, थोड़ा सा एजुकेशन वहाँ पे मेरे को लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों में तो, इंस्टाग्राम में तो मुझे कोई वैल्यू समझ में नहीं आती है कि इंस्टाग्राम अगर हमारे फ़ोन में है तो क्यों है। मतलब इंस्टाग्राम से क्या मिल रहा है आपको? कोई पढ़ाई का कंटेंट आता है वहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी यूज़ नहीं करा, बट मैंने लोगों को देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैंने उनको भी देखा है और लोगों को भी देखा है, ऐसे 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 करते हुए देखा है बस इंस्टाग्राम पर। ठीक है? तो अगर सीरियसली लाइफ में और इस मन को कंट्रोल में करना है तो पहले तो जो चीज़ें ईजी करना है पहले तो वो करो। सबसे पहले क्या करो, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखो कि कौन से काम के नहीं हैं। अगर वो काम के नहीं हैं तो उनको हटाओ। इंस्टाग्राम हटाओ, ट्विटर अगर कोई काम का नहीं लग रहा है तो उसको हटाओ, कोई अगर फेसबुक चला रहे हो तो उसको हटाओ। यूट्यूब पे कंटेंट है, मैं मानता हूँ, अगर आप किसी शहर में हैं या फिर गांव में हैं और हो सकता है वहाँ पर आपकी टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, तो यूट्यूब काम की चीज़ है। लेकिन यूट्यूब का टाइम एक लिमिट सेट करो कि मुझे 1 ही घंटा या 1.5 घंटा ही इसको देना है। और उसको देखो, एक मैं चीज़ बताता हूँ, मेरे पास ऐसी एक डायरी है, ठीक है, एक ऐसी डायरी, कोई भी एक डायरी ले लो, ठीक है, उसमें क्या करो, एक आज की डेट डालो या कल की डेट से शुरू करो और उसमें लिखो कि आज मेरा यूट्यूब का टाइम इतना था, मैंने यूट्यूब को इतना टाइम दिया। आपके पास जो स्क्रीन टाइम ऐप होगी उसमें ये चीज़ आ जाएगी। नॉर्मली फ़ोन्स में ये अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप कोई ऐप डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हो।
क्वांटिफाई करो कि कितना टाइम आप अपने यूट्यूब में दे रहे हो। अगर आप 1.5 घंटा दे रहे हो तो क्या उस 1.5 घंटे से कोई वैल्यू ऐड हुई, या फिर सिर्फ हम शॉर्ट देख रहे थे? अगर हम शॉर्ट देख रहे थे तो फिर तो हमारी गलती है। फिर एग्ज़ाम तो छोड़ो, कुछ नहीं निकलेगा। अगर एग्ज़ाम निकल गया तो जॉब नहीं कर पाओगे। देखो, लाइफ में सिर्फ जॉब के पीछे मत भागो, ये पढ़ाई के मत सोचो कि मुझे बस जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी, वो जॉब करनी भी पड़ेगी आपको। तब भी आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, तब भी मन में कंट्रोल होना चाहिए। अगर मन पे कंट्रोल नहीं हुआ तो जॉब नहीं कर पाओगे सही से, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई और सोच के रखा हो अपनी लाइफ में एम। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे उनका क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मन, मान के चलो आप पढ़ने बैठे और मन ने कोई एक नया पैंतरा फेंका। उसने बोला कि अच्छा देखना ज़रा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आ रखा है, देखना ज़रा यूट्यूब पर उस टीचर ने या फिर कोई फला इन्फ्लुएंसर ने कुछ नया वीडियो तो अपलोड नहीं कर दिया है। अच्छा देखना कि 5 तो नहीं बज गए हैं, 5 बजे तो वो इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे बताने वाला था। अच्छा फिर आप नहीं माने फिर भी, तो फिर अब वो आपके दिमाग में कुछ और नई चीज़ें खुरापात करेगा। तो ये मन ऐसा करेगा। अब इस मन को संभालने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है। अगर इसके अलावा कोई और तरीका आपको बता रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकल है। एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, दोबारा बता रहा हूँ। महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र या कोई भी नाम, बेसिकली चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, उसको आप पढ़ना शुरू करो। मुझे पता है शुरू में बोलना बहुत दिक्कत होती है, मन बैठने ही नहीं देता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के कुछ मत करो, अपने बेड पर ही बैठ जाओ। बेड पर ही बैठ के 1 मिनट से शुरू करो। कोई टाइमर लगा दो, टाइमर नहीं है तो घड़ी में देख लो। 1 मिनट से शुरू करना शुरू करो। टाइमर आता है 100 से 150 रुपये का, बस इससे ज़्यादा का टाइमर नहीं आता है। आप 1 मिनट से शुरू करो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 1 मिनट से शुरू करो। अगर 1 मिनट से भी डेली शुरू करोगे तो 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में आप 1 घंटा मंत्र जाप करना शुरू कर दोगे। मंत्र बेसिकली आपके दिमाग में जो नेगेटिव एनर्जी डेली फीड हो रही हैं उनको डिलीट करेगा। और धीरे 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 धीरे, देखो इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज मंत्र पढ़ना शुरू करा और चीज़ें एकदम से बदलना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपके दिमाग में इंप्रेशंस बने हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के वीडियोस के, इसके इंप्रेशन बने हुए हैं। एकदम से चीज़ें नहीं जाएंगी। आपको 6 महीने हो सकता है, आपको साल भर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ में मंत्रों का जाप कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, वो डिपेंड है। दूसरा कि आपने इनका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कितना कम यूज़ कर दिया है। ये सब आपको करना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई आपको खुद से और अपने मन से लड़नी पड़ेगी। आज के टाइम में इतना ज़्यादा ये जो होता है ना, वेरिएशंस हो गए हैं। हमें चाहे वीडियोस को लेके हो गए हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो गया हो, या कोई भी, अब तो बहुत सारे ऐप्स चल गए हैं, तो चाहे डेटिंग ऐप्स भी हैं। तो ये इतना ज़्यादा, आप सोचो, एक माइंड को फोकस करने के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे हो। आप हर 2 सेकंड में उसको स्क्रॉल करके कोई नई चीज़ पर फोकस करने के लिए बोल रहे हो। आपका माइंड जो है, जो आपका ब्रेन है, वो पगलाया हुआ है इस समय। आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बाद 5 मिनट शांति से बैठना, देखना आपको दिमाग में ना वाइब्रेशंस लग रही होंगी। इतना ज़्यादा आपका दिमाग पूरे दिन परेशान रहता है। और उसको परेशान कौन कर रहा है? आपका मन। और मन कैसे कंट्रोल में आएगा, वो मैंने तरीका बताया कि मंत्र जाप करो। सुबह उठ के करो, रात को सोते समय करो। अब आप बोलोगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपका स्क्रीन टाइम देख लो कितना है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटा है, 2 घंटा भी अगर आपका स्क्रीन टाइम है, तो मैं बोल रहा हूँ मत करना मंत्र जाप। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है आपका स्क्रीन टाइम, तो जो बता रहा हूँ वो करो। रात को सोते में करो, दिमाग शांत होगा। सुबह उठ के करो, तब दिमाग शांत होगा और सही से काम करना शुरू करेगा। एक दिन में चीज़ें नहीं होंगी, उसको लगातार फॉलो करो। तब जाके जब आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अब जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, फिर वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तभी ये ऐसी चीज़ है जिसको श्री राम ने बोला था एक बार। मैंने पढ़ा नहीं है, बट किसी वीडियो के थ्रू मैंने सुना था कि श्री राम एक बार किसी बड़े महापुरुष के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि मन को कंट्रोल करा ही नहीं जा सकता।
तो उन्होंने बोला था कि करा जा सकता है, जो बहुत महान व्यक्ति थे उन्होंने बोला था कि करा जा सकता है, लेकिन आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं मान रहा फिर दोबारा उसको मंत्रों पे लगाओ, नहीं मान रहा फिर दोबारा से पढ़ाई पे लगाओ, बार बार लगाओ। या तो आप हार जाओगे या मन हार जाएगा। आपको हारना नहीं है, मन को हराना है। मन हार गया और वो आपके कंट्रोल में आ गया तो फिर सब चीज़ें ईजी हैं आपके लिए। फिर चाहे कैसा टाइम टेबल बना लो। देखो एक बार जब एक ऐसे मान के चलो, एक मान लीजिए बहुत बड़ी भारी मशीन है, ठीक है। मान के चलिए एक ट्रक है, एक बहुत बड़ा ट्रक है, हैवी ट्रक, जो हमारे नॉर्मल ट्रक्स हैं उनसे भी हैवी ट्रक मान के चलिए कि डबल इंजन के साथ में वो चल रहा है, ठीक है। वो कौन है? वो डबल ट्रक है मन आपका। और स्टीयरिंग पकड़े कौन है? वो है आप। अब अगर आपने स्टीयरिंग को लूज़ कर दिया या आपने ट्रक पर अपना कंट्रोल खो दिया तो ट्रक आपकी जान लेके ही मानेगा। ट्रक को नहीं पता, वो तो उसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है। तो अब ये मन जो है वो ट्रक है और जो ड्राइवर है वो आप हैं। या तो इसको कंट्रोल में कर लो, वरना ये आपको कंट्रोल करके ले गया तो आपको लाइफ को कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। ये ना एग्ज़ाम क्लियर होगा, ना नौकरी अगर लग गई कोई सरकारी या प्राइवेट तो नौकरी में मन लग पाएगा, ना आगे की लाइफ बहुत अच्छे से निकल पाएगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि ना किसी चीज़ को अगर आप स्क्रैच से उठाओगे और फिर उसको समझाओगे, मुझे कई लोगों ने सजेशन किया कि आप 2 मिनट की वीडियो बनाओ, 3 मिनट की वीडियो बनाओ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं अपनी चीज़ों को कैसे समझाऊँ आपको, क्योंकि जब तक आप लंबा नहीं समझोगे चीज़ों को, सारी चीज़ों को स्क्रैच से समझते नहीं जाओगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका वीडियो देखने का मतलब भी नहीं निकलता है फिर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या अगर हमने टाइम टेबल ही ऐसा बना रखा है कि इतना टाइट है कि हम पागल ही हो जाते हैं उसको देख के कि 7 से 8 हम हिंदी पढ़ेंगे, 8 से 9 हम फिर इंग्लिश पढ़ने बैठ जाएंगे, या कोई और कोई भी सब्जेक्ट आपका मान के चलो, मैथ्स पढ़ लेंगे या रीजनिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। फिर आपने 9 से 10 कुछ और टॉपिक देख लिया, फिर 11 से 12 कुछ और नया टॉपिक देख लिया, फिर 12 से 1 खाना का टॉपिक, खाना खाना है। तो आपने ऐसा बहुत ही कंजस्टेड, मतलब आपको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। अगर आपने फर्स्ट टाइम टेबल बनाया है तो मान के चलो आपने अगर ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप 8 घंटे की बजाय अपना सबसे पहला जो टाइम टेबल बनाओगे वो सिर्फ 5 घंटे के लिए बनाओ, और मेक श्योर करो कि 15 दिन तक आप उस टाइम टेबल को फॉलो करो, 5 घंटे वाले को। बहुत लूज़ बनाओ, लूज़ मतलब उसमें काफ़ी सारे बफर जोन दो। बफर जोन से मतलब होता है कि लेट सपोज आप किसी रीज़न से सुबह वाली पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो बाद में कर लोगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना बफर जोन बना के रखा। मान के चलो कि किसी दोस्त के साथ जाना पड़ गया, कोई घर की इमरजेंसी आ गई, कोई और काम हो सकता है, बहुत काम हो सकते हैं, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने उस तरीके से अपना एक बफर जोन बना लिया, 2-2 घंटे के बफर जोन बना लिए, 1-1 घंटे के बफर जोन बना लिए, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया। तो ये एक तरीका हो जाता है जहाँ पर आप ईजीली जब आपने 15 दिन 5 घंटे, 8 घंटे का टारगेट था, 5 घंटे का हमने रखा और हमने उसको 5 घंटे को अचीव कर लिया। रोज़ अचीव करना है, कम से कम 5 घंटे वाला प्लान बनाओ, उसको 15 दिन अचीव करो। अब इससे क्या होगा, आपका एक लेवल आ गया, कंफर्ट जोन आ गया कि मैं 5 घंटे तो आराम से पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट 15 दिन के लिए उसको 5.5 घंटे लेके जाओ, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो ना तो आपका मन भागेगा, ना आपका दिमाग विचलित होगा। आपका दिमाग को भी पता है कि चलो ठीक है आधा घंटा तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ। तो आपने आधा घंटा बढ़ाया, फिर 15 दिन करा आपने काम। अब कितने हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर आप 5.5 घंटे पढ़ना शुरू हो गया आपका। अब नेक्स्ट 15 दिन अगर आपने ये भी अचीव कर लिया, कंफर्टेबली अचीव कर लिया, तो आधा घंटे पढ़ाओ। नहीं कर पा रहे हो तो इसको 1 हफ्ते और करके देखो। 1 हफ्ते बाद 5.5 घंटे तक पढ़ पा रहे हो क्या? हाँ, पढ़ पा रहे हैं। फिर इसको 6 घंटे पे लेके जाओ, 6.5, 7, 7.5। इस तरीके से आप अपने प्लान को बढ़ाओ, अपने टाइम टेबल को बढ़ाओ। ये ग्रेजुअल चीज़ें जब आप करना शुरू करोगे, शुरुआत में टाइम लगता है। शुरुआत में चाहे आप कोई पढ़ाई शुरू कर रहे हो उसमें टाइम लगेगा। चीज़ों को जब इस तरीके से ग्रेजुअली करोगे, देखो कोई भी चीज़ को अगर आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे ना, वो एक टाइम पर आके इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपके सामने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत छोटे हो जाएंगे। उनकी प्रिपरेशन आपके सामने बहुत छोटी हो जाएगी। अगर रोज़ 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो 365वें दिन आप अपने आप से डे 1 से लेके और 1 साल के अंदर अंदर आप अपने आप से भी 3 गुना अच्छी हो जाओगे, कम से कम, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की वीडियो को आप शेयर करो। रीज़न उसका ये होता है, जब आप कोई अच्छी चीज़ यूनिवर्स में शेयर करते हो, क्योंकि हम सब यूनिवर्स के पार्ट हैं, आप जब अच्छी चीज़ों को शेयर करते हो, यूनिवर्स भी उसी तरीके की चीज़ों को आपके साथ शेयर करती है। अगर आप किसी को गाने की वीडियो या कोई और शॉर्ट की वीडियो भेज रहे हो, विश्वास मान के चलो वापस वही आने वाला है आपके पास। यूट्यूब पर भी, यूट्यूब की एलॉग भी ऐसे ही काम करती है।
ऐसा नहीं है कि आप नाचने गाने वाली वीडियो देख रहे हो और वो आपको पढ़ाई की वीडियो रिकमेंड करे, वो फिर आपको उसी तरीके की वीडियो रिकमेंड करेगी। ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है, हम इसको जो फीड करेंगे ये सामने हमारे वही रख देगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो। कोई भी अगर डाउट है तो व्हाट्सएप करो मुझे, मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।